हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप और अपना टाइम भी यूटिलाइज़ कर रहे होंगे अपनी स्टडी में। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टेस्ट पेपर सेकंड ऑफ क्लास फर्स्ट। ये हम करते हुए आ चुके हैं अब 63 पेज नंबर पर। इससे पहले आपकी सारी की सारी वर्कशीट और चैप्टर कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट पेपर सारा का सारा प्लेलिस्ट में अपलोड है। आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक का सारा अपलोड है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। इसके ए पार्ट में दिया हुआ है अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड। हमने अंडरलाइन कर देना है डिस्क्राइबिंग वर्ड को। लेकिन ये होते क्या हैं, ये अगर मैं हमारे टाइम की बात करूँ तो ये एक चैप्टर होता था एडजेक्टिव नाम से। ठीक है, एडजेक्टिव होता था मतलब कि विशेषण, जिसके अंदर विशेषताएं बताई जाती थी नाउन की। लेकिन अब ये बच्चे हैं क्लास फर्स्ट के, तो इसके लिए थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए, इसीलिए इसका वर्ड चेंज करके क्या कर दिया है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ऐसे ही हमारे टाइम में जो वर्ब का चैप्टर होता था, अब वो फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए डूइंग वर्ड के नाम से बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं विशेषता, एडजेक्टिव या फिर किसी का गुण या क्वालिटी कैसे पता लगे हमें। इसका ए पार्ट है मीता वोर आ रेड ड्रेस टू द पार्टी। अब उसने ड्रेस तो पहनी है, ठीक है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है या उसका एडजेक्टिव क्या है जो उसको डिस्क्राइब करके और भी ब्यूटीफुली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो ड्रेस है वो क्या है हमारी, रेड, तो इसीलिए रेड के ऊपर, रेड के नीचे क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे। नेक्स्ट हो जाएगा देयर इज़ अ स्मॉल आइसक्रीम। अब देखो आइसक्रीम तो बहुत सारी होती है, लेकिन उस आइसक्रीम की क्वालिटी क्या है, वो हॉट है, वो कोल्ड है, या फिर वो मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पर क्या आएगा, वो तो क्या है, स्मॉल है, छोटी सी है। ठीक है, तो आप ये एडजेक्टिव वर्ड चेंज भी कर सकते हो। मेन जो सा वर्ड है ना नाउन वाला, वो नहीं चेंज कर सकते, उसके सामने आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे आइसक्रीम के सामने मेल्ट, हॉट, कोल्ड, स्मॉल, बिग ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपने नाउन नहीं चेंज कर दिया तो फिर थोड़ी सी और भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड है माई फादर गोट दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब ये पेंटिंग तो ठीक है, नाउन हो गया, लेकिन पेंटिंग है कैसी, वो क्वालिटी क्या है, वो है आपकी ब्यूटीफुल। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, अगली भी तो कह सकते हो, स्मॉल भी कह सकते हो, ओल्ड भी कह सकते हो, न्यू भी कह सकते हो, और इसने क्या कह दिया, ब्यूटीफुल। तो ये होगी इसकी क्वालिटी, मतलब कि डिस्क्राइबिंग वर्ड, उसके बारे में कुछ भी बढ़ा चढ़ा के कहा गया शब्द वो उसकी इमेज को इन्हेंस कर देता है। इसी तरह से फोर्थ में करेंगे माई सिस्टर बोट मी अ फ्लफ़ी टेडी बियर। टेडी बियर तो है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है, फूला हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा द रेनबो लुक्स लवली। अब रेनबो तो ठीक है, अब वो लवली दिखाई दे रहा है, वो बिग दिखाई दे रहा है, वो कलरफुल दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल है या फिर डिसअपियर है, वो आपके ऊपर है डिपेंड कि आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे इसका एडजेक्टिव रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा जो आपका लास्ट है द नाइटिंगेल सेंग ए प्लीजेंट वॉइस। वॉइस तो है उसकी, लेकिन वॉइस की क्वालिटी क्या है, बहुत ही प्लीजेंट है। इस तरह से आप ये पूरा का पूरा कर लेना। ए पार्ट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं एक कदम आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी पार्ट में दिया हुआ है चूज द अपोजिट। अपोजिट होते हैं बिल्कुल विपरीत, या फिर उसको कह दो विलोम शब्द। विलोम कह दो, विपरीत कह दो, उल्टे कह दो, अपोजिट कह दो, जो आपका दिल करे। ठीक है, और जैसे हम फर्स्ट क्लास के बच्चों को तो नोटबुक में भी करवा देते हैं विलोम, वो छोटे छोटे ही इसके अंदर फिल करने हैं। फर्स्ट है विंटर्स हैव शॉर्ट डेज। सर्दियों में छोटे दिन होते हैं। अब जो अंडरलाइन किया गया है उसका हमने करना है अपोजिट। लेकिन समर्स हैव लॉन्ग डेज, वो क्या हो जाते हैं, लंबे दिन, तो शॉर्ट का क्या आ जाएगा, लॉन्ग। नेक्स्ट है एप्पल्स आर स्वीट। ठीक है, एप्पल तो मीठे होते हैं, लेकिन इसका उल्टा क्या करेगा मीठे का, तो नीम के जो से पत्ते होते हैं ना, नीम लीव्स आर बिटर, बिल्कुल कड़वे होते हैं। थर्ड हो जाएगा अंटार्कटिका इज़ अ कोल्ड प्लेस। जो सा अंटार्कटिका है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्लेस है, ठंडी जगह है, और ठंडे का क्या बन जाएगा, हॉट, कि सहारा डेजर्ट में, रेगिस्तान के अंदर बहुत ही गर्म है। फोर्थ हो जाएगा माई ग्रैंडफादर इज़ एन ओल्ड मैन। ओल्ड होता है बूढ़ा, और फिर यहाँ पर इसका अपोजिट कर देंगे माई सिस्टर इज़ अ
यंग गर्ल, वो तो जवान है। फिफ्थ है द स्ट्रीट इज़ नैरो, नैरो क्या होता है, बिल्कुल बीड़ी सी गली कह देते हैं, तंग गली कह देते हैं, जिसके अंदर स्पेस ही ना हो, तो उसका आ जाएगा द मेन रोड इज़ वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा। सिक्स्थ है द रॉक्स नियर द सी आर हार्ड, हार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा कठोर, और इसका बन जाएगा सॉफ्ट, जो सी बीच होता है ना गोवा के पास लगा लो आप, वहाँ पर जो रेत होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उसके अंदर आप अपना नेम लिखते हो, हार्ट बनाते हो, फिर एक लहर आती है और उसको सारा का सारा अपने साथ बहा करके ले जाती है। और इसी के साथ हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में, जो आपका टीचर्स का ग्रुप है उसके अंदर शेयर करना कंपलसरी है, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। और एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं नेक्स्ट आपकी वीडियो बना करके आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्प करूं। तो करते हैं अब इसका सी पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स। अभी डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, अब मैं बता दूं, हमारे टाइम में ये होता था वर्ब नाम से चैप्टर, और वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, और क्रिया का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपको काम करने का भाव पता लगे जिस काम में। अगर मतलब कि जैसे कहते रहना, सोना, खाना, पीना, हंसना, जाना, पढ़ना, याद करना, जो भी है, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं। इवन आप सांस भी ले रहे हो ना, तो वो भी एक काम ही हो रहा है, तो उसको भी कह देंगे सांस लेना, वर्ब है, ये क्रिया है, क्रिया होने का बोध हो रहा है, काम हो रहा है इसके अंदर। और फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएं क्योंकि ये फर्स्ट क्लास के हैं, तो उनको बता देना सोना, देखो पीछे क्या आया, ना आया, रोना, इसके पीछे भी ना आ गया, खाना, चलना, जागना, पीना, पढ़ना, गाना, सबके पीछे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ना। ये देखो सबके पीछे क्या आया, ना आता जा रहा है आपका, ठीक है। ये ना आता जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है, सारी की सारी आपकी क्या हैं, वर्ब्स हैं। तो करते हैं अब इसका सी पार्ट कंप्लीट। इसमें दिया हुआ है माई ग्रैंड पेरेंट्स स्लीप। स्लीप क्या होता है, सोना। अब सो गया तो लास्ट में देखो क्या आ गया, ना आ गया, तो इसीलिए मैंने स्लीप के नीचे क्या कर दिया, अंडरलाइन। सेकंड है विने नोज। नोज का मतलब होता है जानना, किसी चीज़ को जानता है, तो इसके पीछे भी ना आ गया, तो ये भी हमारा डूइंग वर्ड है। फिर थर्ड है आई वॉक, वॉक टू स्कूल एवरी डे, वॉक मीन्स हो गया चलना, अगर वो चल कर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डूइंग वर्ड है। फिर फोर्थ है फिनिश, ख़त्म करना, तो वो भी क्या हो गया, वर्ब। नेक्स्ट करेंगे मिंटो कुक्स, खाना बनाना या फिर पकाना, वेरी वेल, तो पकाना, पे, कै, आ, ने, आ, लास्ट में क्या आया, ना, तो ये आपका क्या है, वर्ब। वर्ब मीन्स डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स मीन्स वर्ब। सिक्स्थ हो जाएगा कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जो सी मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वो नेक्टर को फ्लावर के अंदर इकट्ठा कर लेती हैं। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। इसके अंदर दिया हुआ है ऐड ING, आपको सभी के अंदर ING ऐड करना है, और जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है उसी के साथ। फर्स्ट है विशाली इज़, प्ले दिया हुआ था, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, वर्ब आपको दी हुई है, वर्ब के साथ आपने ING कर देना। और ING सिखाते सिखाते अगली क्लासों में हम बच्चों को क्या बताने लग जाएंगे कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, लेकिन अभी नहीं बता सकते, वो छोटे हैं, फर्स्ट क्लास के हैं, इसीलिए क्या बताएंगे, जो वर्ब दी हुई है उसके साथ ING लगा दो, वो आसानी से ऐड कर देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। सेकंड में था डक्स आर स्विमिंग, तो वो तैर रहे हैं लेक के अंदर। थर्ड है आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ एन ऐसे फॉर माई इंग्लिश क्लास। और फोर्थ में हो जाएगा जो सी स्पैरो हैं वो चहचहा रही हैं गार्डन में। और फिफ्थ में वी आर हैविंग लंच नाउ, हम लंच कर रहे हैं। और लास्ट वाले में भी क्या कर देंगे, ING की डिनर सर्व किया उन्होंने पेरेंट्स को। ई में करते हैं री राइट दी सेंटेंसेस करेक्टली, मतलब कि एक एक वर्ड इसके अंदर इनकरेक्ट दिया हुआ है। फर्स्ट है जैसे रिमी आर, रिमी आर थोड़ा ना होता है, रिमी एक वचन है, एक वचन, उसको हम बोल देते हैं कि वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा इज यूज़ होता है। और अगर प्लूरल आ जाए, प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है। अब रिमी तो एक इंसान है तो आर थोड़ा ना आएगा, तो क्या हो जाएगा, इज़। मैंने बस सर्कल कर दिया है और इसकी जगह इज़ नीचे लिख दिया, लेकिन आपको सारा सेंटेंस दोबारा लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। क्या लिखोगे, रीनी इज़ अ गुड आर्टिस्ट।
सेकंड है आई, आई के साथ तो कंपलसरी है, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, बाकी आप सारा लिख देना। थर्ड है ऑल माई क्लोज, सारे के सारे मेरे क्लोज, ऐसे लिखा हुआ ना यहाँ पर क्लोज के साथ, तो क्या आ जाएगा आर, मतलब कि एक की बात नहीं हो रही, एक से अनेक की बात हो रही है, ज़्यादा की बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो हम आर लगा देंगे। फोर्थ है माई नेम इज़ होता है, आर नहीं होता, माई नेम इज़ आर्या। फिफ्थ है द फिश इज़, एक फिश की बात हो रही है तो इज़ आएगा यहाँ पर। लास्ट पार्ट अब करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद हैज़ और हैव। हैज़ करेंगे एक के साथ मतलब सिंगुलर के साथ, और हैव करेंगे एक से प्लस हो जाए, एक से ज़्यादा हो जाए, 2 हो या 200 हो, आपने हैव लगाना है। या फिर आप याद कर लेना हैव किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू और दे, इनके साथ आप हमेशा क्या लगाओगे, हैव। फर्स्ट हो जाएगा चीकू, चीकू तो एक ही है, हैज़ ए ब्लू अम्ब्रेला। फिर आई, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव ए न्यू क्रिकेट बैट, कि मेरे पास एक नया क्रिकेट बैट है। और थर्ड है यू हैव माई बुक। लास्ट हो जाएगा शी हैज़ ए क्यूट किटन, उसके पास एक क्यूट किटन है। और अगर आप हिंदी पूछना चाहें तो हैज़ की हो जाएगी है, और हैव की हो जाएगी पास होना, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसको कह देंगे आई एम हैविंग दिस या आई हैव दिस बुक। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है आपका टेस्ट पेपर सेकंड क्लास फर्स्ट, और पब्लिकेशन है आपका एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, विवा एजुकेशन। सो थैंक यू वेरी मच।